आज की इस क्लास में हम लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं, लाइकेन की संरचना कैसी होती है, लाइकेन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या क्या है। लाइकेन से 3 से 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं, इसलिए लाइकेन को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लाइकेन होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो लाइकेन शैवाल तथा कवक के एसोसिएशन से निर्मित वनस्पतियां हैं। लाइकेन जो है क्या होते हैं कि एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से निर्मित वनस्पतियां होती हैं। और इनके जो शैवालीय घटक हैं इसको क्या कहते हैं, शैवालांश कहते हैं, तथा कवकी घटक को कवकांश कहते हैं। ये जो हम फोटो में देख रहे हैं ये क्या है, ये लाइकेन है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रायः वृक्षों के स्तंभों, लकड़ी के सूखे लट्ठों व चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि लाइकेनों के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। तो लाइकेन के जो शैवालीय घटक हैं ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे वे स्वयं तथा कवक भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कवकी जो घटक होता है वो जल शोषण एवं प्रतिधारण यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन का कार्य करते हैं। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। यहीं पर एक ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो कवकी घटक है वो कौन सा कार्य करते हैं, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि आकार की दृष्टि से लाइकेन के जो थैलस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार की दृष्टि से लाइकेन के जो थैलस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है क्रस्टोज, हिंदी में इसको बोलेंगे परपटिमय। दूसरा होगा फोलियोज यानी कि परडिल। और तीसरा जो प्रकार है यह है फ्रूटिकोज यानी कि फल युक्त अथवा छुपिल प्रकार का। इसके बाद जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कुछ, जैसे कि आइडियम हो गया, बीजाणु हो गया, पिक्रीडियम बीजाणु हो गया, इनके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल इनके कवकी घटक द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन से किसके घटक द्वारा होता है, तो केवल इनके कवकी घटक द्वारा होता है। अब इसके बाद जो इनका स्त्री जननांग है वो क्या कहलाता है, तो स्त्री जननांग कार्पोगोनियम कहलाते हैं। नर जननांग क्या कहलाते हैं, तो जो इनका नर जननांग होता है वो फ्लास्क सदृश स्पर्मोगोनियम बनाते हैं, जो थैलस की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। और जो नर युग्मक इनका होता है वो क्या कहलाता है, तो वो स्पर्मेटियम कहलाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इनकी प्लेट सदृश एपोथीसियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेट सदृश एपोथीसियम अथवा फ्लास्क रूपी पेरीथीसियम बनाते हैं। अभी हम इसको आगे इमेज में डायग्राम में इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद प्रत्येक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु होते हैं। और एस्को बीजाणु क्या करता है कि अंकुरित होकर के कवक तंतु बनाते हैं, जो किसी उचित शैवाल के संपर्क में आकर के नए लाइकेन का निर्माण करते हैं। इनमें लाइकेन अम्ल नामक एक विशिष्ट अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लाइकेन में क्या पाया जाता है, लाइकेन अम्ल नामक एक विशिष्ट अम्ल पाया जाता है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ये जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो जो लाइकेनों के लगभग 400 वंश और 1600 जातियां हैं, जो विश्व के क्या होती हैं सभी भागों में वितरित हैं। ठीक है, और ये प्रायः वृक्षों के स्तंभों, लकड़ी के सूखे लट्ठों व चट्टानों में
पाए जाते हैं। लाइकेन जो होते हैं तो जैसे चट्टान हो गया और लकड़ी का सूखा लट्ठा हो गया, ठीक है, वृक्षों के स्तंभ हो गए, वहां पर ये सब जो है लाइकेन पाए जाते हैं, वितरित होते हैं। अब देख लेते हैं कि भारतवर्ष में जो लाइकेन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनकी कौन कौन सी स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं। तो भारतवर्ष में लाइकेन पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और उनमें से कुछ स्पीसीज हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो लाइकेन का है पूरा एक एक बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पूरे पॉइंट्स को कवर करके यहाँ पर इस वीडियो को बनाया गया है। तो इस पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये स्पीसीज बताने जा रहे हैं इस स्पीसीज से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कौन से स्पीसीज की लाइकेन पाई जाती है। तो जो कुछ स्पीसीज हैं ये जो भारत में पाई जाती हैं, पहला हो गया ये क्लेडोनिया एग्रीगेटा, क्लेडोनिया एग्रीगेटा, ग्रैफिस डुप्लीकेटा और ग्रैफिस स्क्रिप्टा, गायरोफोरा सिलेंड्रिका, फाइसिया एस्पेरा, असनिया एस्पेरा, असनिया डाइकोटोमा। तो ये जो प्रजातियां हैं ये क्या है, ये कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट इन लाइकेन्स, यानी लाइकेनों में शैवालांश एवं कवकांश के साहचर्य की प्रकृति कैसी होती है। तो जो लाइकेन के शैवालीय घटक हैं वो क्लोरोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि लाइकेन में जो शैवालीय घटक होगा वो क्या होगा, क्लोरोफाइसी या फिर मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्य होंगे। जबकि जो कवकी घटक होगा, जो फंजाई वाला जो घटक होगा, वो किस वर्ग का सदस्य होते हैं, तो वो बेसिडियोमाइसिटीज अथवा एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। इसके बाद जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग है उसके कवक क्या करते हैं कि लाइकेनों के केवल 4 ही वंशों में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, वो सिर्फ लाइकेन के 4 ही वंशों में पाए जाते हैं तथा तथा जो है शेष सभी वंशों में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक हैं। इसी प्रकार लगभग 75% लाइकेनों में क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं लगभग 75% लाइकेनों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन्स, लाइकेन्स का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जैहल जो ब्रुकनर थे 1907 में इन्होंने क्या किया था कि लाइकेनों के कवकी घटक तथा फलन पिंड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इसमें से जो उन्होंने बताया था जो क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला है एस्कोलाइकेन। इस लाइकेन में क्या होता है कि इन लाइकेनों का कवकी घटक एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। ठीक है, इसको याद करना भी देखिए आसान है कैसे, एस्कोलाइकेन, ठीक है, इसका नाम भी एस्को से चालू हो रहा है। तो एस्कोलाइकेन का जो कवकी घटक है वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। और ये लाइकेन क्या होते हैं कि फलन पिंड की संरचना के आधार पर पुनः 2 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं, फिर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहला है जिम्नोकार्पियाई। ठीक है, पहला क्या है, जिम्नोकार्पियाई। इनमें क्या होता है कि फलन पिंड जो होता है वो एक प्लेट सदृश एपोथीसियम होता है। इस वाले डायग्राम में देखिए ये एक प्लेट सदृश एपोथीसियम, ये प्लेट सदृश एपोथीसियम होता है। तो इन्हें क्या करते हैं, इन्हें डिस्कोलाइकेन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पार्मेलिया हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है पायरिनोकार्पियाई। पायरिनोकार्पी में क्या है
कि इनमें जो फलन पिंड है एक फ्लास्क सदृश, ठीक है, इनमें जो है फलन पिंड क्या है, एक फ्लास्क सदृश पेरीथीसियम होता है। तो इन्हें पायरिनोलाइकेन भी कहते हैं, जैसे कि डर्मेटोकार्पोन। इस दूसरा है बेसिडियोलाइकेन। इन लाइकेनों का जो कवकी घटक है वो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है, ठीक है। तो इसमें से भी देखिए, इसको भी याद करना आसान है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोलाइकेन है जो, ये बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। और जो एस्कोलाइकेन था वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिडियोलाइकेन है, इनमें से जैसे कोरेला हो गया और डिक्टियोनिमा हो गए आदि, इस समूह के क्या है, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लाइकेन का जो प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, थायलॉइड होता है। और थैलस का आकार कैसा होता है, अनियमित, तथा रंग मटमैला या मटमैला हरा होता है। और कुछ जातियां पीले, नारंगी, भूरे या फिर लाल रंग की भी होती हैं। अब अगर इसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को हम देखें, तो इसमें से बाह्य आकारकी के आधार पर लाइकेनों को 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा है फोलियोज लाइकेन और तीसरा है फ्रूटिकोज लाइकेन। तो इसमें से हम सबसे पहला जो इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है वो देख लेते हैं, क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परपटीमय लाइकेन, ठीक है। तो इस प्रकार के लाइकेन का जो थैलस होता है क्या होता है, चपटा व कठोर होता है। और इसके जो निचली सतह है वहां पर क्या है कि पपड़ी की भांति यानी क्रस्ट की भांति घनिष्ठ रूप से चिपकी रहती है। और इसमें से फलन पिंड जो होता है वो थैलस की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप से जैसे ग्रैफिस हो गया, हीमेटोमा हो गया, लीकेनोरा हो गया और लेसीडिया हो गया, राइजोकार्पोन हो गया, बेरुकेरिया हो गया। तो ये सब क्या है, परपटी में लाइकेन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जो हम ये जो है डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, ये परपटी में लाइकेन है। क्रस्टोस टाइप का जो लाइकेन है ये उसका हम यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं। दूसरा है फोलियोज लाइकेन, यानी कि पर्डिल लाइकेन, हिंदी में बोलेंगे इसको पर्डिल लाइकेन। इनका थैलस कैसा होता है कि ये थैलस चपटे, फैले तथा पत्तियों की भांति पालित व कटावदार होते हैं। इनकी जो निचली सतह से मूलाभास सदृश तंतु रूपी उद्धर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइजीन कहते हैं। और इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पार्मेलिया हो गया, फाइसिया हो गया, पेल्टीगेरा हो गया, चैंथोरिया हो गया, गायरोफोरा हो गया, ये सब क्या है, फोलियोज लाइकेन के एग्जाम्पल हैं। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनका जो थैलस का आकार है वो कैसा होता है, वो फोलियोज लाइकेन यानी कि पर्डिल लाइकेन प्रकार का होता है, पर्डिल प्रकार का होता है। इसके बाद तीसरा टाइप है फ्रूटिकोज लाइकेन। इसको हिंदी में बोलते हैं फल युक्त अथवा छुपिल प्रकार का लाइकेन। तो इसमें क्या होता है, इनका थैलस का आकार कैसा होता है, इनका जो थैलस है वो सुविकसित छुपिल यानी कि श्रव लाइक, बेलनाकार तथा शाखित होता है, ठीक है, शाखित प्रकार का होता है। और इनकी जो चपटी फीतानुमा अथवा बेलनाकार शाखाओं की ऊर्ध्व वृद्धि होती है, अथवा वे वृक्षों के स्तंभों से नीचे लटकी रहती हैं, जैसे कि एलेक्टोरिया हो गया, क्लैडोनिया हो गया, असनिया हो गया। ये सब क्या है, फ्रूटी कोज लाइकेन है, ये फल युक्त अथवा छुपिल प्रकार के लाइकेन होते हैं। इसके बाद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इनका आंतरिक संरचना। तो लाइकेनों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जटिल होती है। पर्डिल लाइकेन की आंतरिक संरचना में थैलस की अनुप्रस्थ काट में 4 सुस्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया अपर कार्टेक्स, दूसरा हो गया एल्गल लेयर, शैवालीय परत, तीसरा हो गया मेडुला और चौथा हो गया लोअर कार्टेक्स, यानी नीचे का जो कार्टेक्स होगा वो लोअर कार्टेक्स।
तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें से 4 ये सुस्पष्ट क्षेत्र हमको दिखाई देते हैं। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो लाइकेन में 2 प्रकार से हो सकता है, असेक्सुअल तथा सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक तथा लैंगिक, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें से कौन कौन से प्रकार से हो सकता है? तो जैसे फ्रेगमेंटेशन प्रकार से हो गया, सोरेडियम हो गया, सिफेलोडियम हो गया, आइसीडियम हो गया। तो ये सब क्या है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। और देखिए एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि सोरेडियम, सिफेलोडियम, आइसीडियम ये सब क्या हैं? तो ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये प्रकार होते हैं। तो इसको देख लेते हैं ये किस प्रकार से होता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें से हम सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन ये किस प्रकार से होता है? तो लाइकेनों का जो थैलस का खंडन है वो थैलस के आकस्मिक टूटने से, ठीक है, या तो टूट जाएगा या फिर जो उसका पुराना भाग होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी या गल जाएगा। तो इसके कारण से उसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, खंडन होता है। अब जब थैलस का टूटा हुआ भाग है वो किसी उपयुक्त अधो स्तर पर पहुंच करके पुनः वृद्धि आरंभ कर देते हैं। जो थैलस का गला हुआ भाग है वो क्या होगा कि जैसे कोई चट्टान मिल गया, लकड़ी का कोई सूखा लट्ठा मिल गया, तो वहां पर ये क्या करते हैं? पुनः वृद्धि आरंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो टाइप हो गया ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद है सोरेडियम। सोरेडियम क्या होता है? सोरेडियम में थैलस की सतह पर छोटी छोटी कलिकाएं अथवा सूक्ष्म कणिकामय प्रोद्वर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसमें से क्या होता है कि इनको क्या कहते हैं? सोरिडिया कहते हैं। ये क्या है? ये सोरिडिया कहलाते हैं। और प्रत्येक सोरिडियम में एक या अधिक शैवाल कोशिकाएं, यानी कि जो फंगल हाइफे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये फंगल हाइफे। तो इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? कवक तंतुओं से घिरी रहती है। सोरिडिया हवा या वर्षा के प्रभाव से थैलस से गिर जाते हैं, और जब ये थैलस से गिर जाते हैं तो किसी उपयुक्त अधो स्तर पर पहुंचकर प्रत्येक सोरिडियम क्या करता है? नया थैलस बना लेता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहलाता है सोरिडियम प्रकार का। इसके बाद है सिफेलोडियम। सिफेलोडियम में क्या होता है कि ये मत्स्य के समान, ठीक है, वर्ट लाइक संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या है? मत्स्य के समान वर्ट लाइक संरचनाएं हैं जो थैलस की बाह्य सतह पर अथवा अंदर विकसित होते हैं। तो इसमें भी जो है किसी उपयुक्त अधो स्तर पर पहुंचकर प्रत्येक जो सिफेलोडियम है ये क्या करता है? नया थैलस बनाता है। आइसीडियम प्रकार का क्या है? तो ये थैलस की ऊपरी सतह पर उपस्थित सूक्ष्म संवृत धूसर या काली संरचनाएं होती हैं, ब्लैक स्ट्रक्चर टाइप में होती हैं ये। और आइसीडिया जो होती है आधार पर क्या होती है? संकुचित होती है। ठीक है, और ये थैलस से सरलता पूर्वक अलग हो जाती है, और उपयुक्त वातावरण मिलने पर जो आइसीडिया है ये क्या करती हैं? नया थैलस बना लेती हैं। तो इन सभी विधियों के अतिरिक्त फाइसिया, बुइलिया आदि कुछ लाइकेनों में फ्लास्क सदृश प्रिक्रिडिया भी पाए जाते हैं। तो कुछ जंतुओं में कवक तंतु खंडित होकर के आइडियम बीजाणु भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन, सोरेडियम, सिफेलोडियम, आइसीडियम ये सब क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। इसके बाद देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार से होता है? लैंगिक जनन। तो लाइकेनों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कवकी घटक द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइकेनों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होता है? शैवाल घटक के द्वारा या कवकी घटक के द्वारा? तो ये कवकी घटक द्वारा संपन्न होता है। और अधिकांश लाइकेनों में कवकी जो घटक होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं? वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि होती है वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के ही समान होती है। क्योंकि देखिए
कवकीय घटक एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि होगी वो भी एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के समान होगी। इसके बाद जो स्त्री जननांग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कार्पोगोनिया कहलाते हैं। ठीक है, स्त्री जननांग क्या होते हैं? कार्पोगोनिया कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये कार्पोगोनिया हो गया। और जो प्रत्येक कार्पोगोनियम है वो एक आधारीय कुंडलित एस्कोगोनियम तथा दीर्घित एवं बहुकोषीय ट्राइकोगाइन में विभेदित होती है। ठीक है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन में ये विभेदित होती है। नर जननांग कैसा होता है? तो जो नर जननांग होगा वो फ्लास्क सदृश, इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं ना, फ्लास्क सदृश क्या होता है? स्पर्मोगोनिया बनाते हैं। तो इनमें निर्मित स्पर्मेटिया नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। जो ये स्पर्मेटिया है तो ये क्या करते हैं? ये नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं जो लाइकेन है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें से ये पूछा जा सकता है कि जो किस लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, तो वो तो रोसेला टिंक्टोरिया से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइकेन का आर्थिक महत्व, इसको देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन मानव उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों, मेडिसिन तथा डाइज के महत्वपूर्ण अंग हैं। पिछले कुछ वर्षों में लाइकेन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो एज अगर फूड एंड फॉडर के रूप में अगर इसकी बात करें, यानी भोजन एवं चारे के रूप में, तो इसमें से जैसे कि लीकेनोरा हो गया और पार्मेलिया हो गया, अम्बेलिकेरिया हो गया और इसके बाद ये सिट्रेरिया आइसलैंडिका हो गया। तो ये सब क्या है? ये लाइकेन विश्व के विभिन्न भागों में भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दक्षिण भारत में जो पार्मेलिया की जातियां होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शिला पुष्प कहते हैं, ये खाई भी जाती हैं। और लाइकेन में लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो लाइकेन है वो एज ए मेडिसिन के रूप में, ठीक है, औषधि के रूप में कैसे प्रयोग की जाती है। तो इसमें से जो लाइकेन है वो पित्त यानी कि बाइल, डायरिया, फीवर व चर्म रोगों में औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनेक आयुर्वेदिक औषधियों में लाइकेन एक क्या है? मुख्य घटक है। इसके बाद अभिरंजक के रूप में कैसे इनका प्रयोग होता है? एज ए डाइज। तो अनेक लाइकेन क्या करते हैं? रंग उत्पन्न करते हैं तथा प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग लाल, नीला तथा बैगनी रंग बनाने में किया जाता है। जो आर्सीन होता है, आर्सीन, ठीक है, आर्सीन क्या है? ये आर्सीन नामक नीला रंग आर्चिल का शुद्धिकृत रूप है और इसका उपयोग हिस्टोलॉजिकल जो स्टडीज होती है उसमें स्टेन के रूप में, अभिरंजक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रोसेला टिंक्टोरिया। ये रोसेला टिंक्टोरिया, रिसोला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन का क्या करते हैं कि निचोड़ से लिटमस का घोल प्राप्त किया जाता है। फिर इसी घोल से लिटमस का पेपर तैयार किया जाता है। इसके बाद है इन टैनिंग इंडस्ट्री, चर्म शोधन के रूप में। इसमें कैसे होता है? तो जो टैनिंग इंडस्ट्री होती है इसमें जैसे सिट्रेरिया आइसलैंडिका हो गया और लोबेरिया प्लेमोनेरिया हो गया। तो ये सब क्या है? इनको टैनिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो लाइकेन होते हैं वो भोजन एवं चारे के रूप में और मेडिसिन के रूप में और डाई के रूप में, चर्म शोधन उद्योग में, इन सभी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे।